कैसे कर दिया। इसी तरह एक गांव था जिसमें वो आपस में कंपेयर करके दूसरों के सुख से जलते थे, सब सुविधा थी लेकिन दूसरों से कंपेरिजन करके दुखी थे। एक दिन वहां आकाशवाणी हुई गांव में कि जाओ कल सूर्योदय से पहले पहले अपने अपने मांगे लिख के लेके जाओ, समुद्र के पास जाके बोलिए और आप आएंगे तो आपकी वो सब चीजें पूरी होगी। आकाशवाणी ओहो, और सबने सुना, बोला यार दलित ढूंढने वाला है, जल्दी जल्दी लिस्ट घर में बनने लग गई। बोला जल्दी चलो, और सूर्योदय से पहले किसको 11 बजे पहुंच गए सब अपने अपनी लिस्ट लेके। उस गांव में फकीर भी रहता था और वो अपना घूमता था। वो सब लोग कहते हैं आजा, क्या मांगना छूट जाएगा, दरिद्र का खत्म हो जाएगा, चल हमारे साथ जो है मांग ले। तो वो हंसता हंसता कहता है मैं तो इसकी खुश हूँ, तुम दुखी के दुखी रहोगे। फिर वो बोले तो कोई मत सुन, छोड़ने दो, अपन तो चलो। सब चले गए, सबने लिस्ट के अनुसार बोला, वहां सूर्योदय बोले चार मेरा है मेरा है मेरा है। घर आके देखते हैं गांव में, गांव की काया पलट, जो तो जिसने बोला वो सब हो गया। वो तो भूल ही गए मेरा मकान कौन सा है, तो उनको प्लॉट नंबर वो सब मालूम था। तो देख लिया ये है मेरा। अंदर गए, 5-6 दिन आहा जन्नत स्वर्ग, जो आनंद लिया है। 6 दिन तक तो बाहर ही नहीं निकले, बड़े आनंद मिल रहे थे। 7वें दिन जब बाहर निकले और पड़ोसी को पूछा और बड़ा मजा आया, तूने क्या मांगा? बोला मैंने तो हेलीकॉप्टर मांगा, हेलीपैड मांगा। और देख बंगलो देखिए हेलीकॉप्टर हेलीपैड, इतने में तो वो सीधा भाग के घर आया और बाप से लड़ने लग गया। तुम्हारे मन में ये विचार क्यों नहीं आया? उसके हेलीकॉप्टर हो गया, तूने आल्टो क्यों मांगी? ये परसवीं की मांग लेते तो ठीक था, ये क्या कर दिया? अब हम जिंदगी में कभी नहीं ले सकते। देख उसने तो हेलीकॉप्टर मांग लिया, देख उसने तो एरोप्लेन मांग लिया। और इस तरह हर घर में कलह और तनाव फिर चालू। खुद के सुख से दुखी हो गए, बोला हमारा सुख चलिए, उसका सुख ज्यादा है। और गांव वैसा का वैसा दुखमय हो गया। साधन है लेकिन हमारा सुख नहीं देख रहे। तू कैसे हो रहा है तो वो वापस दुखी के दुखी, करोड़ रुपए कमा लो। अगर ये भावना रही ना, वो आदमी कभी जिंदगी में डेवलप, वो रुपए काम में नहीं आएंगे, उसके मरेगा ऐसा ही कभी भी। ये फैमिली रिलेशनशिप में आजकल ये ज्यादा हो गया है। दूसरे के चाचा का वो देरानी जिठानी, इसके सुख से जलना, वो कैसा तिल मिलाना, आग लग जाना। ऐसे ही मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, ऐसा नेचर किसी का है, छोड़ दो, सुखी रहना है, आगे बढ़ना है। ये स्ट्रेस के हार्मोन कभी नहीं, कभी आपके डाउन नहीं हो सकते, इसको चेंज करना पड़ेगा आपको। इसलिए हमेशा कहना चाहिए ध्यान रखो। अब वो रिलेशनशिप आता है भैया, रिलेशनशिप ये तो आप है। पहले हम कहते थे रिलेशन मतलब संस्कार संबंध बनाना, चाचा ताऊ, ये इनको रिलेशन नाम देते। शिप लग गया, जहाज लग गया उसके रिलेशनशिप, और इसके आगे लिवर लग गया आजकल। पहले देखो क्या बोलते थे, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। आजकल उल्टा हो गया, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। सामने कहते हैं वो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं रिलेशनशिप में हूं, कैरेक्टर कहां गया? उल्टा हो गया बिल्कुल। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट वो समथिंग है, और इफ वेल्थ इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। धन तो गया तो सब यार बाहर है, धनी चाहिए। रिलेशनशिप कैरेक्टर तो खत्म है। मेरे यहाँ के कॉम्प्लेक्स में हम लोग सोशल प्रोग्राम करते हैं, तो मैं जब हम लोग जाते हैं उनको गाइड करने, रसीद देने, तब मैं पूछता हूँ अच्छा आपकी वाइफ है क्या? बोला नहीं, हम लिव इन में रहते हैं। आप सोचो इस बेहूदगी से वो कहते हैं लिव इन में रहते हैं, एग्रीमेंट बना के किराएदार की तरह है वो भी में हमें। ये कल्चर सब जगह जा रहा है, धीरे धीरे बड़े शहरों में आ रहा है, अगर आपको पता नहीं चलता। ये रिलेशनशिप है। जैसे ही रिलेशन में बंदे स्ट्रेस चालू है, क्योंकि अगले दिन वो नहीं आएगा तो स्ट्रेस आपका कानून कहां चला गया, दूसरे के पास नहीं गया तो यही आएगी। और उसके बारे में तू नहीं तो कोई और सही, उसके क्या परवाह है, उसको स्ट्रेस नहीं है, वो आपको आ गया स्ट्रेस। ये रिलेशनशिप पर स्ट्रेस, ये चल रहा है, ये प्रैक्टिकल है। इसमें हंसने की बजाय सोचो। हमारी संस्कृति नष्ट हो गई, पाश्चात्य संस्कृति हावी हो चुकी है। पाश्चात्य में होता है कोई मतलब नहीं उससे, किसी का बेटा किसी का बाप लगे रहो। किराएदार हो गया, आप एग्रीमेंट बनाते हो, 12 महीने इसके साथ रहूंगी, 12 महीने इसके साथ रहूंगा, खत्म हो गया। ये स्ट्रेस है, और ये स्ट्रेस आपको बर्बाद, उसी में उलझ जाओगे आप, फिर प्रोग्रेस कर ही नहीं सकते। 5 लाख 7 लाख 10 लाख 20 लाख का पैकेज थोड़ी करोगे। और वो लड़का चला गया, अब दूसरा ढूंढो, अब दूसरी रिलेशनशिप करो, उलझ गए, खत्म हो गए। बेचारे माँ बाप रोते रहते हैं। मैं कई जगह जाता हूँ, सबसे बड़ी समस्या यही आती है, मेरी बेटी रात को 2 बजे तक आती नहीं है, और करके तो लड़ने लगती है, मैं निकल जाऊंगी, भाग जाऊंगी, मेरा बेटा 2 बजे दिन करके आता है। ये हालत है रिलेशनशिप, क्योंकि फ्रीडम, हमारे पुराने संस्कार सही बने हुए थे, इसीलिए वो 21-22 में शादी करते थे कि आपकी शरीर की डिमांड, आप क्या करते हो, प्रेम नहीं करते हो, शरीर की भूख मिटाते हैं। एक से मिट गई तो 1.5 साल बाद दूसरी तैयार है। फ्रीडम वेस्टर्न का यही होता है।
आप उसमें उलझ गए हो और वो स्ट्रेस आपको बर्बाद करता है। बाद में 35-36 के बाद में कोई मिलेगा नहीं, तब एहसास होता है ये भूल क्या गया, इससे पहले ही जाओ रोको इसको। ये हमारे इंडियन कल्चर ने ओवरऑल ही आपके जीवन को खराब करने वाली चीज है बिल्कुल, क्योंकि ये स्ट्रेस बहुत हाथ ज्यादा, फिर क्या आपके ऊपर और गिद्धों की नजरें लग जाएंगे, फिर वो गिद्ध है तो गिद्धड़ियों पे लग जाएगी, वो ऐसे ही रहेंगे, ऐसे खुद के साथ घूमते रहेंगे और स्ट्रेस आपका चालू ही रहेगा, कभी खत्म नहीं हो सकता। ये रिलेशनशिप आज के लिए होगी। और 5वां है एक्सपेक्टेशन। मैं इनको दूर करने का उपाय बताऊंगा, आपको प्रैक्टिस करनी है, ये सब जा सकती है। एक्सपेक्टेशंस। अच्छा, रिलेशनशिप का एक और उदाहरण, कोई बात नहीं, आर्टिस्ट, बहुत प्रसिद्ध टीवी आर्टिस्ट, वो एक बड़े चवन्नी छाप छोड़े के चक्कर में पड़ी रिलेशनशिप, जो कोई नहीं जानता, वो पॉपुलर है, उसको दुनिया इंडिया पूरा जानता है उस आर्टिस्ट, लेकिन उसके चक्कर में ऐसी फंसी कि उसको वो सब कुछ करने लग गया। वो उसको पहले अपने काम लेने के बाद में उसको मारना पीटना शुरू किया, लेकिन उसको उससे दिल से चिपक गई थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि सुबह 3-4 बजे उनका अच्छा खासा झगड़ा हो, तो मारपीट हुई और उसने समझा कि यार नहीं तो मेरे जीवन में कुछ नहीं। वो स्ट्रेस का हाई लेवल चला जाता है ना, तब यह होता है जो उस लड़की ने किया। 3 बजे बहुत मारपीट करके गया, बोला मेरा जीवन खत्म है। स्ट्रेस लेवल आपके अच्छी बुद्धि को नष्ट कर देता है। पहले विवेक को ना, जब नाशमन पे चाहता है, पहले विवेक मर जाता है। विवेक में ना अवेयरनेस, वो विवेक मरते ही खत्म है। और उसने 4 बजे पंखे से लटक कर अपनी जान दे दी। और दूसरा नाम आनंदी की वो बालिका बुद्धि, आनंदी सब जानते हैं उसको, लेकिन चमन छाप को चक्कर में स्ट्रेस जब हावी होता है ना, तो आपके शरीर को भी खत्म कर देगा। सोचो इसके बारे में, विवेक अवेयर हो, जागृत होंगे तो अपने आप आएगा, आपने चीज अवेयरनेस रहेंगे तो। और लास्ट में एक्सपेक्टेशन। आजकल माँ बाप की बच्चों से बहुत हमारे नवी मुंबई के जगह एक बिल्डिंग है, उसका ताजा घटना भी चलाने की भी घटना है। उसका लड़के का बाप कमिश्नर है, इनकम टैक्स कमिश्नर, और वो डेप्यूटी कमिश्नर जीएसटी, उनके वाइफ अब हाई क्वालिफाइड, हाई उनका प्रोफाइल। बेटे को, अरे लड़की थी, लड़की को उन्होंने फॉरेन भेज दिया था। वो लड़के को कहा देख हमारे जैसा बनना है, देख तुम्हें हमारे जैसा बनना है, देख तुम्हें हमारे जैसा बनना है। अब वो हाई स्कूलर था, ये कहते अब वो उसके दिमाग में वही आ गया, मेरे को जैसा बनना है। पढ़ाई में वो इतना था नहीं, तो वो एंट्रन में एक बार सेलेक्ट नहीं हुआ, सेकंड टाइम फिर उस पर प्रेशर डाला, कोई बात नहीं, तुम करो, कोशिश करो, हो जाएगा। दूसरे ध्यान ही नहीं दिया, सेकंड टाइम नहीं हुआ, थर्ड टाइम आने से पहले उसने अपनी बिल्डिंग की छत से गिर के जान दे दी। मैं मेरे माँ बाप की ख्वाहिश पूरा नहीं कर सकता, उनके एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं कर सकता, इसलिए मैं दुनिया से जा रहा हूँ। आज वो रो रहे हैं, भाग गए यहाँ पे छोड़ के। एक्सपेक्टेशन, बोला ये गलती हो गई, हमने सोचा नहीं। एक्सपेक्टेशन। मेरे राजस्थान में कोटा में हमारे रिलेटिव है, उन्होंने अपने बेटे को भेज दिया, एलएन में भेज दिया कि नहीं तुझे IIT बनना है, तुझे IIT बनना है। अब उसका इंटरेस्ट था नहीं, वो भी उसने 2 साल तो रड़ा, थर्ड ईयर बोला कि मेरे माँ बाप मेरे बार यही कहते हैं, इसलिए मैं दुनिया से जाऊँ। एक्सपेक्टेशन। आजकल उल्टा भी हो गया है। उत्तरी कर्नाटक का आजकल उल्टा काम हो गया। सुनो, उत्तरी कर्नाटक का एक गांव है, नाम मुझे याद नहीं है, वहां पर बड़ी अजीब घटना घटी है, 1 साल नहीं हुआ है। वहां लड़के ने, 14 साल के लड़के ने अपने बाप की हत्या की। उल्टा काम चालू है, उसने बाप का मर्डर किया। उससे पूछा गया, पुलिस ने जब पकड़ा गया तो बोला कि क्या हुआ, 14 साल का था, बाल बोला कि मेरे स्किन डिजीज हो गई, मैं थोड़ा काला पड़ने लग गया था, मेरा बाप बोला रखा था तुम गलत काम करते हो, ये कैसे हो रखा है। उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया, हमको अपमानित करता था। हम सोचते थे घर में तो, क्योंकि बाहर के लोग भी हमको कह रहे तेरे को क्या हो गया यार, और घर में तो हमको मिलता था सब, लेकिन मेरा बाप भी मुझे आके यही मारता था, तुम गलत काम कर रहे हो, इसलिए तुम्हारी चमड़ी काली हो रही है, इसलिए तुम काले पड़ रहे हो, इसलिए तुम ऐसे हो गए हो। ऐसा करता था। एक दिन गुस्सा आया मुझे, और मुझे पता नहीं पाइप का वो था लोहे का, पकड़ के चोट से फेंका और बोला मुझे बाप के मरने का कोई बलान नहीं, मैं सुखी हूँ। ये एक्सपेक्टेशन का रिवर्स भी चालू है। आज आपका बेटा भी बाप का गला पकड़ लेगा अगर एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखे, उल्टा काम ले होते हैं। स्ट्रेस, तो स्ट्रेस जब हावी होता है तो खुद मरता है या दूसरे को मारता है, ये स्ट्रेस का ये। अच्छा, स्ट्रेस 2 प्रकार के, साइकोलॉजिकल, जैसे मैंने आपको बताया ना, साइकोलॉजिकल एक्सपेक्टेशन सारा आ गया। साइकोलॉजिकल का जैसे मैंने कहा भावना, मानसिक रूप से, जैसे एंगेजमेंट छूट गई, दूसरी हो गई कि नहीं, जैसे रिलेशनशिप वाला साइकोलॉजिकल आता है, यार कल को वो वहां चला गया होगा, ये भाग गया होगा, ये कर लिया होगा। अपने आप थोट आते हैं, जब ये हो नहीं रहा है, लेकिन वो थॉट प्रोसेस से आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता जाता है।
है ना, वो फिजिकल में शरीर की कोई व्याधि है, उससे स्ट्रेस बनता है। एक लड़की हरियाणा की, और उसको बाइकर थी, बड़ी अच्छी लड़की, मुस्लिम एकदम से, वो मतलब एथलीट थी, बाइक चलाती थी। घर वालों ने 21 साल बोला या तो ऐसे घूमती रहती है, इसकी शादी कर दो। तो घर वालों ने 21 साल की उम्र में उसकी एक लेफ्टिनेंट से शादी कर दी। शादी करने के 1.5 साल बाद उसको ट्यूमर हो गया स्पाइन में, तो ट्यूमर हो गई 1.5 साल बाद में। अब वो ट्यूमर होते ही स्ट्रेस तो चालू हो गया, क्या हो गया, लेकिन बोला ऑपरेशन से ठीक हो जाएगा, पर वो ऑपरेशन से ठीक नहीं हुआ, अगेन वो ट्यूमर बढ़ गया, 5 ट्यूमर हो गया। इस तरह उसको 83 टांके लगे, उसका स्पाइन खराब हो गया, रीढ़ और उसको बेड सोर हो गया, वो लेटी है उसका। स्ट्रेस का बड़ा लेवल फिजिकल, मतलब कोई शरीर बीमारी होती है, आप बार बार बड़ा सोचने लगते हो तो वो होते लगते थे। उसको बहुत बड़ी बीमारी हो गई। अब घर वाले कहने लग गए, अब बात बैठे हो कि यार ये तो ऐसा कहीं छोड़ा, अनाथालय में डाल दे, या किसी वृद्धाश्रम में, या कहीं ऐसी रिहेबिलिटेशन सेंटर वहां डाल, मुझसे शादी कर, कहाँ इसके पीछे चपड़ा है। उससे वो और ज्यादा बोले, मैं मर भी नहीं सकती क्योंकि वो बेड से हो रहा है, मैं सुसाइड करूंगी, मैं मर भी नहीं सकती। और उस समय वो लेफ्टिनेंट बेचारा पति अच्छा था, तो फिजिकली मतलब पूरी तरह से वो टूट चुकी थी, बोला मैं मर जाऊं, मैं मर नहीं सकती। उसके स्पिरिचुअल गुरु थे, उन्होंने उसको बुलाया और बोला ये 1.5 साल शादी को हो गया, ये तो मरने की सोच रही है, ये हालत है, क्या करेंगे। उन्होंने उसको देख कर बोला कि इसकी कुछ पावर हमारे पास, हमारे भीतर बहुत सारी पावर है। उसने उस एक पावर को देखा, उनकी पावर, बोला इसको पानी के, ये तो बहुत आगे बढ़ने वाली लड़की, अभी बचो, इस प्रेजेंट मोमेंट को ध्यान दो। तो बोला पानी के पास आप जाओ, फिर आप देखो। तो उसके जान में जाने की मैं कुछ करूंगी, तो एक जगह उसकी स्ट्रेस लेवल कमजोर, और वो बॉम्बे लेके आया, बोला बॉम्बे ले चलो। पहले चेयर पे बैठना सीखा, व्हील चेयर होते हैं ना, उस पर बैठने का 1-1.5 साल लगा। फिर उसने बोला स्विमिंग बताया, तो स्टेनलेस से यहाँ पर कुछ लगा के स्विमिंग 2-3 साल सीखी। फिर वो एथलीट तो थी, और एथलीट भी बोला मैं आप स्विमिंग की बजाय एथलीट करूंगी। तो एथलीट यार मैं समरी बता रहा हूँ, उसी लड़की ने 2014 में पारा ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में ओलंपिक में सिल्वर मेडल प्राप्त किया था, और 17 में फिर किया। इसी बहादुरी पे हमारी भारत सरकार ने उसको पद्मश्री दिया, जिसका नाम है दीपा मलिक। अब आप सोचिए, जो स्ट्रेस का हाई लेवल है, वो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल ले सकती है, तो हम उस कमजोरी में दब जाते हैं। फिजिकल स्ट्रेस आता है, लेकिन उसको दूर कर सकते हैं हम। तो ये फिजिकल स्ट्रेस का आपका एक प्रकार हुआ, ठीक है ना। आप स्ट्रेस से रिलेटेड मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई, मैं आपको लास्ट में इनसे आप कैसे मुक्त हो सकते हो, अब ध्यान से इसी बात को सुनो और इसी बात पर फोकस करना है। आप इस स्ट्रेस को बच सकते हो, बल्कि बहुत आगे बढ़ सकते हो। हमारे पास असीम पावर है। हमारे को जन्म के समय, जब हमारा जन्म होता है ना, हमें भरपूर एनर्जी मिलती है। जैसे हमारा जन्म होता है ना, यूनिवर्स से ये एनर्जी, चारों तरफ एनर्जी का फ्लो है, हमारे आसपास एनर्जी है, खूब सारी एनर्जी है, हम लेते ही नहीं क्योंकि हमको पता ही नहीं है। आसपास मैंने एक बार मुंबई में अपना प्रोग्राम हुआ था, मैंने एनर्जी के बारे में काफी बोला था कि हम लेकर आते हैं एनर्जी। अब एनर्जी होती क्या है, मैं आपको फिर एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, बाकी सब नहीं दे रहा। वाईफाई तो सबकी है आजकल, वाईफाई सब समझते हो। वाईफाई क्या करता है, क्या करता है, डिवाइस मतलब इंटरनेट कनेक्ट कर देता है ना, वो थ्रू आउट वर्ल्ड अपन वाईफाई के थ्रू जुड़ जाते हैं ना, लेकिन वो दिखता आती कहां से है, कैसे आता है वो हमारे पास। उसके लिए क्या चाहिए, एक राउटर लगाते हैं। जैसे ही राउटर लगाया, वो एनर्जी उसको टच करेगी, यानी कि टच हो गई। वो तो है तो सही ना, हर कहीं यहाँ भी है, पर वो दिखती नहीं है ना। जैसे राउटर लगा, राउटर के माध्यम से वो आएगी। और हमें मोबाइल में कैसे आते हैं, पासवर्ड देखते हैं, जैसे हम छतरी करते हैं। इसका मतलब वो यूनिवर्स में कॉस्मिक एनर्जी भी इसी तरह चारों तरफ है। उसके लिए भी एक राउटर चाहिए, एक पासवर्ड चाहिए, तो वो कनेक्ट हो जाएगी। जब आप यूनिवर्स से कनेक्ट हो गए, आप समझ लो करोड़ों रुपए, मतलब मिलियनर के आप सब अगर ये कर लोगे ना, तो मैंने कहा ना आपको डायमंड की खान, आप यहाँ पड़े नहीं रहोगे। बाद में क्या होगा, प्लान आप दिखाने जाते हो, आपके पास ऑर्डर आएंगे, सर हमें आपका प्लान चाहिए, हम ये बिजनेस करना चाहते हैं। नहीं हमारे पास बहुत सारे क्लाइंट हैं। उल्टा काम हो जाएगा, जब आपके पास वो एनर्जी का फ्लो कनेक्ट हो जाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट हो भी सकते हैं हम। जन्म के समय हम ये पावर लेकर आते हैं, उसको यूज करना नहीं आता है। बर्थ होता है ना बच्चे का, तो उसको ये सन, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, ये सब अपनी एनर्जी देते हैं। ज्योतिष में कहते हैं ना, वो कुंडली ग्रह क्या होते हैं, वो ग्रह वही हैं, वो प्लेनेट आपको पावर देते हैं। उस पावर को जानने का नाम ही ज्योतिष है। वो आपके भीतर है, जानते ही नहीं तो काम कैसे करेंगे। उसी पावर को एक्टिवेट करना, उसमें से कौन सी पावर क्या काम करती है,
ये आपको पता लग जाए, आप आराम से कहीं भी जाओ, आपका ऑरा बन जाता है, कुछ भी कर सकते हो। लाखों करोड़ों कमाने वाले पहले अपने आप को, पावर को जानते हैं, उसके बाद उनको एक्ट करते हैं, प्रैक्टिस। यहाँ पर ऐसा नहीं 2 दिन में जाना, अब यहाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अभी एक दिन में आप सुन के चले गए, कल वैसे के वैसे हो, कुछ नहीं होगा। एक दिन में 3-4 घंटे का असर है, कुछ नहीं होगा। अभी इसका टेंशन, इसके बाद में स्ट्रेस के जो बेनिफिट मैंने लिखे हैं ना, वो सब टेम्परेरी है। ये जो टॉक अबाउट प्रॉब्लम टू योर नियरर, ये सब टेम्परेरी फेज है। जैसे आप स्ट्रेस होता है ना, तो अकेले मत रहो, किसी से बात करो, अपना दुख बांटो। कब बांटोगे? एक दिन बांट लोगे, दूसरे दिन वापस चालू है ना। ये सारे टेम्परेरी है, सब है। कंट्रोल और एक्सपेक्टेशन, कंट्रोल काम करोगे, 2 दिन कह देंगे कर लोगे, तो बाद में नहीं करने वाले हो। टेम्परेरी फेज है, यह है सॉल्यूशन है ये, लेकिन टेम्परेरी सॉल्यूशन है।